जल्दी से जब आप भजन संहिता 105 उसके 4 पद को जब आप पढ़ेंगे, भजन संहिता की पुस्तक उसका 105 भजन उसके 4 पद को पढ़िए। जिस किसी को नहीं आता है, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। फिर पर जब आप भजन संहिता 105 के 4 पद में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो और उसके दर्शन के लगातार क्या है, खोजी बने रहो। हालेलुया। यहोवा को खोजो और उसकी सामर्थ को खोजो। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर को क्या है, खोजना है। और दूसरी बात है क्या है, उसकी सामर्थ को हमें क्या है, खोजना है। हालेलुया। परमेश्वर को खोजना मतलब वचन में क्या लिखा है, मत्ती 6 के 33 में, मेरे राज्य और धर्म की क्या है, खोज करो तो ये सारी वस्तु तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। हालेलुया। खोजना मतलब क्या है, आपको परमेश्वर के पास क्या है, जाना। खोजना मतलब आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना, उसकी सामर्थ को, यहोवा को और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके मार्गों पर चलना। यदि आप उसको खोजने का मतलब क्या है, आप अपना समय निकाल कर आप परमेश्वर से क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आप अपना समय निकाल करके उसके वचनों को पढ़ेंगे। खोजना मतलब क्या है ना, आप अपना समय निकाल करके आप क्या है, परमेश्वर के भवनों को क्या है, आएंगे। आप अपना समय निकाल करके आप परमेश्वर के कामों को करेंगे। हालेलुया। आप अपना समय निकाल करके परमेश्वर के अभिषिक्तों के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर के कामों को करेंगे। हालेलुया। खोजने का मतलब क्या है, आप परमेश्वर की ओर क्या अपना ध्यान को क्या है, लगाना। हालेलुया। अपनी बुद्धि को लगाना, अपनी समझ को लगाना, अपने ज्ञान, अपने सारे चीजों का सारी, इसलिए क्या लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारे शक्ति के साथ क्या है, प्रेम रख। हालेलुया। सारे मन, आपका मन परमेश्वर की ओर लगा रहे, मन संसार की ओर नहीं। सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति, अर्थात सारा मन आपका यदि परमेश्वर के पास, आपका सारा मन क्या है, परमेश्वर को लगा। सारी बुद्धि, आपकी बुद्धि परमेश्वर में लगाओ कि मुझे कैसे बढ़ना है, कैसे प्रभु में आगे होना है, कैसे प्रभु के कामों को करना है। हालेलुया। आप आराम से सोते रहेंगे तो क्या होगा, क्या होगा? आपको कछुआ और खरगोश का कहानी मालूम, जो आप स्कूल में पढ़े होंगे, है ना। खरगोश क्या सोचता था, मैं तो कछुए से क्या है, जब दोनों की हार जीत हुई तो फिर खरगोश सोचता है कि मैं तो इससे फास्ट क्या है, दौड़ लेता हूं। इसलिए कुछ दूर जा करके क्या सोचा कि अभी तो कछुआ बहुत दूर है और मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा विश्राम कर लेता हूं। और वो विश्राम क्या किया, इतना सोते रहा कि जो कछुआ जो धीरे धीरे क्या है, जहां उसे पहुंचना था वहां क्या है, वो पहुंच गया। हालेलुया। इसलिए लिखा ना, जो सोया वो खोया। हालेलुया। यदि आत्मिक जीवन में आप सोते रहेंगे तो आप कभी भी उसकी सामर्थ को पा नहीं पाएंगे। आत्मिक जीवन में यदि आप सोते रहेंगे, कभी भी परमेश्वर का अभिषेक, उस उपस्थिति को नहीं पा पाएंगे। हालेलुया। बाइबल बताती, सिमसोन वचन में लिखा हुआ है, एक स्त्री जो सुरेख नाम नाले के पास रहती थी, बाइबल बताती है, वचन में लिखा, उसके प्रेम में, उसके प्यार में, उसके मोहब्बत में वह क्या हुआ, पड़ गया। और जब पड़ गया, बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है कि सिमसोन के सिर में 7 लटें थी और 7 लटों में क्या, परमेश्वर की सामर्थ थी। हालेलुया। और उस लटों के कारण, क्योंकि बाइबल बताती है वो परमेश्वर के नाजीर में, अर्थात उसके अनुग्रह में उत्पन्न हुआ था, और उसके सिर में एक भी बार छुरे नहीं चले थे। और बाइबल बताती, वचन में लिखा है, लेकिन यही सिमसोन जिसके विषय में आप बाइबल पढ़ेंगे, वो हजारों लोगों को मार देता था गधे के जबड़े घट्टी से। जब जब वो परमेश्वर को पुकारता, परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में आती, हजारों लोगों को मार देता। बाइबल बताती, वचन में लिखा सिमसोन के विषय में कि रास्ते में सिंह आ गया और कोई जानवर आ गया, वो ऐसी क्या मार देते। एक साधारण इंसान, लेकिन जब वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा जब उसके ऊपर उतरती थी, वह क्या है, कई लोगों को मार करके ढेर लगा देता था। लेकिन बाइबल बताती, यही सिमसोन एक स्त्री के जब मोह माया में जब पड़ गया, प्रेम प्रसंग में पड़ गया, बाइबल बताती है, वचन में लिखा, उस अभिलाषाओं के नींद में जब वह पड़ गया, वह इतना उससे प्रेम करने लगा कि अपने महाबल के भेद को उसने बता दिया। और वो स्त्री वास्तव में उसमें सच में प्रेम नहीं करती थी, किंतु वो स्त्री जो है
वो उसके दुश्मनों से, सिमसोन की दुश्मनों से वह जुड़ी हुई थी। और इसलिए उसके दुश्मनों से ने उससे कहा था कि तू सिमसोन से पूछ और उसके महाबल का भेद क्या है, और हम तुझे कुछ चांदी का सिक्का देंगे। और बाइबल बताती, वचन में लिखा है, वो स्त्री जो है वो सच में प्रेम नहीं, किंतु सिमसोन को बहला रही थी, फुसला रही थी, एक झूठे प्रेम कर रही थी। लेकिन सिमसोन उन चीजों को समझ नहीं पाए, क्योंकि उसका आत्मिक आंखें क्या है, बंद थी। वो अभिलाषाओं के नींद में था, वो सो रहा था, आत्मिक रीति से सो रहा था, वो समझ नहीं पाया। और एक दिन वो अपने महाबल का भेद को बता देता है और कहता है, यदि मेरे सिर में 7 लटे हैं, यदि मेरे 7 लटों को काट दिया जाए तो मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। एक इंसान तुरंत वह पापों में नहीं गिरता, वो धीरे 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 धीरे, बाइबल बताती है, धीरे धीरे वो अपने महाबल को खोलते गया। और एक दिन वह कहता है, मेरे सिर में 7 लटे हैं और यदि से काट दिया जाए तो मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। और उसने जब अपने महाबल का भेद बता दिया, बाइबल बताती, वचन में लिखा हुआ है, उसके दुश्मन आए, उस स्त्री ने फलिस्तियों को बुलाया और कहा, ये अपने महाबल का भेद बता दिया है और आओ इसे पकड़ लो। और वो आए और गर्म लोहे से क्या है, सिमसोन के दोनों आंखों को उसने क्या किया, भेद दिया। और सिमसोन जो है अंधा हो गया और वह देख नहीं पाया। और उसे लिखा हुआ है 21-22 पद, उसे नहीं मालूम था कि यहोवा उसे छोड़ करके चला गया। सिमसोन क्योंकि पहले की तरह फलिस्तियों को मारना चाहा, वह मार नहीं पाया। वह पहले की तरह हाथ पांव चलाना चाहा, वह चला नहीं पाया। और वहां पे लिखा, उसे नहीं मालूम था कि यहोवा उसे क्या छोड़ करके चला गया। वो सो गया था अभिलाषाओं के नींद। हालेलुया। इसलिए यदि हम सोए, हम उस सामर्थ को खोएंगे, उस अभिषेक को खोएंगे, उस परमेश्वर की उपस्थिति से हम क्या है, वंचित होंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है वचन में कि यहोवा के सामर्थ को खोजो और उसके दर्शन के लगातार क्या है, खोजी मेरा। आपका एक एक टाइम परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर के पास जाने से। आप जो भी परिश्रम करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, परमेश्वर उसको व्यर्थ जाने नहीं देगा। आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को उत्तर आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी बीते दिनों में हम लोग प्रार्थना किए, जो आए थे प्रभु उनको आशीष दे, प्रार्थना किए, है ना, गांव वाले के लिए। परमेश्वर ने सारे गांव को क्या है, वहां पे सारे माहौल को परमेश्वर ने क्या है, शांत। हालेलुया। तो देखिए हमारी प्रार्थना में पावर है। हालेलुया। आपको मालूम, जब 3 दिनों का एक समय में जब मीटिंग था कोरोना के पहले, 2 दिन जब नीचे में मीटिंग हमारी हुई, तीसरे दिन ऊपर मीटिंग होना था और मौसम बहुत खराब था, तब हम सब छत में और प्रार्थना किया और प्रार्थना ये की कि परमेश्वर ये आसमान खुल जाए। हालेलुया। और आपने देखा तीसरे दिन बादल क्या है, हट गया और धूप आ गया और हमारा मीटिंग अच्छे से क्या है, हो गया। हालेलुया, है ना। आपको लगता है ऐसी, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में पावर है, वो करता है अपने कामों। हालेलुया। हमें विश्वास करना है। अभी शायद आपने गवाही सुना होगा बहन सुजाता की, उसकी बड़ी बहन की बेटी जो सीरियस थी, जिसको डॉक्टर क्या बोले थे कि इसको वेंटिलेटर में डालना पड़ेगा। वेंटिलेटर मतलब क्या है, जो एकदम सीरियस हो जाते हैं आईसीयू में, इसका श्वास चलना बंद हो जाता है, उसको वेंटिलेटर में डाल दिया जाता है। और जब यहाँ से अभिषेक के तेल को लगाई, लेकर के अभिषेक के तेल को लगाई, और परमेश्वर का धन्यवाद, वो लड़की जिसको क्या वेंटिलेटर, जो बच्ची जिसका वेंटिलेटर में क्या है जाना था, परमेश्वर उसे क्या वहां से बाहर किया। फिर उसके लिए हॉस्पिटल में प्रेयर करने गए। डॉक्टर बोला 50% इसका क्या चांस है, 50% जीने, 50% मरने का। उसके बाद फिर जब उसके लिए प्रेयर किया कि वो बच्ची पूर्ति से क्या है, हॉस्पिटल से बाहर हो गई। हालेलुया। वो बाहर आ गई। हालेलुया। तो लिखा परमेश्वर की सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजो। आपकी कोई भी प्रार्थना है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। बाइबल बताती कुरनेलियुस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, दुहाई दे रहा था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो जीवित परमेश्वर से प्रार्थना कर, वो यहूदियों को दान दिया कर रहा था और प्रार्थना करता था। और एक दिन स्वर्गदूत जो है कुरनेलियुस के पास आता है और कुरनेलियुस से कहता है, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना और तेरे दान जो हैं परमेश्वर के सम्मुख स्मरण। हालेलुया। कुरनेलियुस एक अन्य जाति थी, वो परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन इतना जानता था कि परमेश्वर के लोग अच्छे लोग हैं, लोग अच्छे कामों को करते हैं। इसलिए लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के लोगों को अर्थात यहूदियों को बहुत दान दिया करता था और प्रार्थना किया करता था। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है। वो अपने अच्छे धर्मी, अपने अच्छे स्वभाव, अच्छे गुणों के से वह क्या है, अपने परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन फिर भी वह क्या प्रार्थना क्या करता था, भलाई के काम क्या करता था, परमेश्वर के जो कार्य हैं
सेवकों हैं उनको सहयोग किया करता था। और बाइबल बताती है प्रेरितों के काम 10 अध्याय में, तो स्वर्गदूत आता है और स्वर्गदूत जो है कुरनेलियुस से कहता है, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर के सम्मुख क्या है, याद किए, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। आप मसीह में कुछ भी परिश्रम करते हैं, कुछ भी आप एफर्ट करते हैं, कुछ भी कार्यों को करते हैं, चाहे वो प्रार्थना करें, चाहे वचन पढ़े, चाहे संगति करें, चाहे परमेश्वर के कामों को करें, चाहे परमेश्वर के किसी भी प्रकार के आप कार्यों को करें, उसके भवन के कामों को करें, उसके सेवकाई को कार्यों को करें, है ना। कई के बार क्या है, आपको लगता होगा भवन में क्या बहुत काम कराते, आपको काम नहीं, ये आपको क्या है, तैयार किया जा रहा है। हालेलुया। कि आप बड़े महिमा को अपने जीवन में क्या है, देख सके, बड़े कामों को आप देख सके, बड़े अद्भुत कामों को देख सके, आश्चर्य कामों को देख सके। आपके ट्रेनिंग की जगह, आपकी शुरुआत, और आप होंगे भागेंगे, आप अरे नहीं करेंगे, अरे हम, है ना, सो जाते हैं, हम आलस, हम बीमार हैं, हम ये है वो है। आप परमेश्वर के परफेक्ट प्लान में क्या है, आप सेट क्या नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताते हैं उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी में रहना। आपको मालूम है वो मूसा के बाद यहोशू इस्तेमाल में लाया गया। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, जैसे मैं अपने दास मूसा के साथ रहा, वैसे तेरे भी क्या है, साथ रहूं। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने यहोशू को कहा? क्योंकि वह यहोशू जो है मूसा के साथ लगा हुआ था, उस सामर्थ को खोज रहा था। वो लगातार उसके साथ आता जाता, उठता बैठता, चलता फिरता, हाथ पांव धुलाता, सेवा टल करता। और एक दिन परमेश्वर फिर यहोशू को कहने लगा कि जैसा मैं मूसा के साथ रहा, वैसा तेरी भी क्या है, साथ। हालेलुया। यहोवा की सामर्थ को खोज, अर्थात आपको क्या, लगे रहने की जरूरत, आपको बने रहने की जरूरत। फिर एक दिन परमेश्वर की आवाज, जो परमेश्वर मूसा से बातें करता है, वो परमेश्वर आपसे भी क्या है, बातें करेगा। हालेलुया। वो आपसे कहेगा, जैसा मैं अपने अभिषिक्त के साथ था, वैसा मैं तेरे भी साथ रहूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा और ना तो क्या है। हालेलुया। मैंने कहा आपको खोजना मतलब आपको क्या, उसमें बना रहना, उसके कामों में बने रहना, उसको ढूंढते रहना। क्योंकि मत्ती 7 के 7 में लिखा है, जो ढूंढते हैं वो पाते हैं। हालेलुया। जो ढूंढते हैं वो पाते हैं, जो खटखटाते हैं उसके लिए क्या, खोला जाए। हालेलुया। तो लिखा है यहोवा की सामर्थ को खोजो और उसके दर्शन के, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो और उसके दर्शन के लगातार क्या, खोजी बने रहो। हालेलुया। मैंने आपको बताया था, जब एलीशा, जब उस एलिया के साथ बना रहा, और जब साथ बना रहा, बाइबल बताती है जहां एलिया जाता वहां एलीशा जाता, जहां एलिया बैठता वहां एलीशा बैठता, जहां एलिया उठता वहां एलीशा क्या है, उठता, जहां वो सफर करता वो भी सफर करता, वो जिस जगह जाता उस जगह जाता। बाइबल बताती है जब साथ बना रहा, और तब जो है वो अपने लाइफ में क्या है, उस एनॉइंटिंग को, उस दुगने अभिषेक को अपने लाइफ में, उस सामर्थ को पा पाया जो उसके लिए परमेश्वर ने क्या है, रखा हुआ था। हालेलुया। आज आपको भी मालूम है, परमेश्वर हर एक को, परमेश्वर अलग अलग तरीके से क्या है, वो इस्तेमाल में लाना चाहता है। हालेलुया। हर एक के जीवन में परमेश्वर में अलग अलग तरीके से योजनाओं को रखा है, अलग अलग कार्यों को परमेश्वर ने रखा है, और अलग अलग तरीके से परमेश्वर आपको सामर्थ से भर करके अपनी महिमा के लिए क्या है, इस्तेमाल में लाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन आपको उसमें बने रहना, आपको उसमें लगे रहना, आपको उसको क्या है, खोजना है, आपको उसके पहचान में बढ़ना है। हालेलुया। बाइबल बताती, वचन में लिखा हो, जब मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 22 पद में जब आप पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, एक दिन जब यीशु मसीह अपने नाव में जब चेलों को विदा किया, और जब चेलों को विदा किया, और वचन में लिखा हुआ है कि चेलों को विदा करने के बाद वो आप ही क्या है, प्रार्थना करने के लिए पहाड़ में चढ़ा गया। और जब चेले नाव में जब जा रहे थे, और जब जा रहे थे, आंधी तूफान आया, लहरों के कारण क्या है, नाव जब डगमगा रही थी, और जब डगमगा रही थी तब यीशु मसीह देखा कि मेरे चेले क्या है, जोखिम में है। और तब यीशु मसीह जो है वह पानी में चल करके अपने चेलों की ओर आ रहा था, और जब पानी में चल करके अपने चेलों की ओर जब आ रहा था, और तब उसमें से एक जो चेला था वह यीशु मसीह को पहचान नहीं पाया, और यीशु मसीह से कहने लग, यीशु मसीह को देख करके वो चिल्लाने लगता है, अरे वो भूत है, क्योंकि वह पहचान नहीं पाया। और तब यीशु मसीह कहता है, डरो मत, मैं। और तब लिखा हुआ है, वो चेला जो पतरस जो था, वह कहता है, हे प्रभु यदि तू ही है तो मुझे पानी में चल करके आने की आज्ञा दे। और तब यीशु मसीह कहता है, ठीक है तू आ चल। और बाइबल बताती, वचन में लिखा मेरे को, वो पतरस जो है पानी में उतर करके क्या करता है, चलने लगता है।
और जब चलने लगता तब लिखा हुआ है हवा को देख करके वह क्या करता है, डर जाता है। और जैसे ही हवा को देख करके डरता है, वचन में लिखा हुआ क्या, डूबने लगता है। और जब डूबने लगता है तब वो चिल्लाता है, हे प्रभु मुझे बचा। और तब यीशु मसीह अपने हाथों को बढ़ाता है और हाथों को बढ़ा करके उस पतरस से कहता है कि हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह, और तुरंत उसके हाथों को थामता है। और फिर यीशु मसीह उसे नाव में चढ़ाता है, और जब नाव में चढ़ाता है हवा तूफान थम जाती, और जब हवा तूफान थम जाती, और तब लिखा हुआ है 33 पद में जब आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा है वो चेले जो है जो नाव में थे वो यीशु मसीह को देख करके कहने लगते हैं, सचमुच तू परमेश्वर का, हालेलुया, सचमुच तू परमेश्वर का, हालेलुया। उसके पहले ये लोग क्या कर रहे थे, डर रहे थे। उसके पहले वो पहचान नहीं पा रहे थे, उसके पहले वो परमेश्वर को जान नहीं पा रहे थे। आज भर हमें चाहिए कि हम उस परमेश्वर को पहचाने कि वह कौन है, और पहचान करके हम उसे कहें खोजें, हालेलुया। वो परमेश्वर आपका बनाने वाला है, वो परमेश्वर आपका क्या सृजने वाला है, आपके एक एक तकलीफों को जानने वाला परमेश्वर, हालेलुया। आपके एक एक परेशानियों को जानने वाला परमेश्वर, आपके एक एक समस्याओं को जानने वाला परमेश्वर। उससे क्या है, कुछ भी चीजें आपके लाइफ की छिपी नहीं है जिसे वह क्या नहीं जानता, हालेलुया। इसलिए आपको उसे पहचानने की जरूरत है। आप किसके पास आते हैं, किसकी उपासना करते हैं, वो सब कुछ कर सकता है आपके लिए, हालेलुया। इसलिए उसे पहचानना, और पहचान करके आपको उसको क्या है, खोजना है। और जब आप खोजेंगे वो परमेश्वर आपको क्या होगा, आपको मिलेगा, हालेलुया। आप उसे ढूंढेंगे और आप उसे क्या है, पाएंगे, हालेलुया। आप नहीं ढूंढेंगे आप नहीं पाएंगे, आप उसकी सामर्थ को नहीं ढूंढेंगे आप क्या नहीं पाएंगे, हालेलुया। आपको जानना है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी आपके लिए कर सकता है, आपको समझना है, हालेलुया। वो किसी भी के जीवन को बदल सकता है, वो किसी भी के मनों को बदल सकता है, हालेलुया। जब बाइबल में जब आप देखेंगे, बाइबल बताती है फिरौन की सेना जो है इजरायलियों का अर्थात परमेश्वर के लोगों को क्या है, पीछा कर रही थी। और जब पीछा कर रही थी, आपको मालूम परमेश्वर ने, है ना, उस समय मूसा से कहा, सामने लाल समुद्र था और पीछे सेना थी। परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा कि लाल समुद्र में लाठी मार। और जैसे ही लाल समुद्र में लाठी मारा, आपको मालूम लाल समुद्र क्या है, दो भाग हो गया, हालेलुया। और जो डर रहे थे, भाग रहे थे, सूखी भूमि की तरह लाल समुद्र से क्या है, वो एकदम पैदल क्या वहां से निकल गए। और जब पैदल निकल गए, और तब उसके दुश्मन जो है वो देख रहे थे कि ये सूखी भूमि की तरह यहां से इस पार से उस पार चले गए, हम भी इसी प्रकार से क्या है चले जाएंगे, हम भी सूखी भूमि की तरह क्या है उतर जाएंगे और हम इसका पीछा कर लेंगे। लेकिन उनका सोच जो है वो क्या है, गलत निकला, उनकी योजनाएं गलत निकली। और इजरायली लोग, परमेश्वर के लोग उस सूखी भूमि की तरह इस पार से उस पार तो चले गए, लेकिन जब उसके दुश्मन जब उसके पीछा कर करके जब वो क्या समुद्र में उतर करके जब वो पैदल क्या है जा रहे थे, आपको मालूम क्या, जैसे ही परमेश्वर के लोग अर्थात इजरायली लोग उस पार पहुंचे, परमेश्वर फिर से मूसा से कहता है कि लाठी मार। और जैसे ही लाठी मारा जाता है, बाइबल बताती है वो समुद्र ज्यों का त्यों हो जाता है, हालेलुया। और जो लोग उसके दुश्मन थे वो उसी में क्या समुद्र में डूब करके मर गए, हालेलुया। बराबर आपको जानना है, आपको अपने आप को पहचानना, और आपको अपने परमेश्वर को पहचानना है। आप वो नहीं है जो संसार के हैं, हालेलुया। आप वो नहीं है जो संसार में लोग रहते हैं, हालेलुया। आप उनसे हट करके, आप उनसे अलग हैं, हालेलुया। आपको जानना है आप चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने आपको क्वालिटी दिया, परमेश्वर ने आपको गुण दिया, परमेश्वर ने आपको अपने आत्मा, अपने अभिषेक को दिया है, हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है, पौलुस क्या कहता, हमने संसार की नहीं कि तो वह आत्मा पाई है जो परमेश्वर की ओर से, हालेलुया। आप जानिए आपके पास पावर है, आपके पास ताकत है, हालेलुया। आप वो कर सकते जो संसार के लोग क्या नहीं कर सकते, लेकिन आपको समझने की जरूरत। इसलिए मैंने आपको क्या कहा कि आप निकल जाएंगे, लेकिन जो आपके पैरी वो दुश्मन वो क्या है डूब करके नाश हो जाएंगे। इसलिए आप अपने आप को समझिए और समझ करके उस परमेश्वर को पुकारिए, उस परमेश्वर के दुहाई दीजिए। और बाइबल बताती पतरस पहले तो पहचान नहीं पाया, लेकिन बाद में वो लोग कहने लगे सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। और जब वही पतरस जब यीशु मसीह को पहचान गया, आपको मालूम है वही पतरस जो अनपढ़ था, जो एक भी क्लास पढ़ा लिखा नहीं था,
और वही प्रचार करने लगा और कई सारी शुरू दिन के 3000 लोग अपने जीवन को प्रभु को दे दिए। हालेलुया। दूसरे दिन 5000 लोग और भीड़ के भीड़ आत्माएं क्या है बचने लगी। हालेलुया। और बाइबल बताती वचन में लिखा है, आप जब बाइबल में जब पढ़ेंगे पीछे के जो पत्रियां, पहला पत्रस दूसरा पत्रस, पीछे जब आप देखेंगे है ना, ये उसी पत्रस की पत्री है जिसको आप जो क्या है पढ़े लिखे हैं, है ना, MA BA दुनिया भर का कोर्स किए हैं। आप किसका पत्री पढ़ रहे हैं? एक अनपढ़ का, जो कभी स्कूल नहीं गया, कभी क्लास नहीं गया, है ना, और ना तो क्या है कभी वह क्या है लिखना नहीं आता, लेकिन उस पत्रस को परमेश्वर ने अभिषेक से भरा, उस ज्ञान को भरा, उस बुद्धि को भरा, और उस एक अनपढ़ के पत्री को आप पढ़े लिखे पढ़ रहे हैं और आप क्या है ज्ञान को ले रहे हैं। हालेलुया। तो फिर परमेश्वर किसी भी को इस्तेमाल में ला सकता है, किसी भी के द्वारा अपनी महिमा ले सकता है, लेकिन वह तब होगा जब वह व्यक्ति परमेश्वर को पहचानेगा, परमेश्वर को खोजेगा और उसकी सामर्थ को खोजेगा, उसके लिए उपस्थित रहेगा। परमेश्वर उसे क्या है अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल में लाता है। हालेलुया। परमेश्वर उसके जीवन को इस्तेमाल में लाता। आप यदि सोते रहेंगे तो परमेश्वर आएगा, देखा ये तो सो रहा है, ये तो टीवी देख रहा है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, और ये तो संसार में खोया हुआ है, ये तो और कहीं है, ये तो और कहीं फंसा हुआ है। तो बाइबल बताती है जो तैयार रहेगा परमेश्वर आएगा और उसी को क्या है कहेगा, उठ तेरे द्वारा मुझे क्या है कामों को करना है। हालेलुया। एलीशा क्या कर रहा था? 12 जोड़ी बैल को जोत रहा था, लेकिन 50 लोग ऑलरेडी उसके चेले हैं, लेकिन परमेश्वर ने एलीशा को चुना और एलीशा तैयार हुआ और परमेश्वर एलीशा को इस्तेमाल में लाना आरंभ किया। हालेलुया। यीशु मसीह जब झील में आया, और जब झील में आया तब पतरस क्या अपने नाव को देता है, प्रभु आप आइए और इसमें चढ़िए, और यीशु मसीह उस पतरस के नाव में जो मछुआरा था, नाव में जब चढ़ा, और बाइबल बताती है वो नाव को यीशु मसीह ने क्या बना दिया, स्टेज बना दिया। हालेलुया। और उसमें से प्रचार करने लगा और कई सारी क्या है आत्माएं प्रभु के वचनों को सुने, उनका जीवन बचाया। हालेलुया। तो जब आप भी खोजेंगे, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देंगे, वो परमेश्वर आपके जीवन को बनाएगा, तैयार करेगा, निर्माण करेगा। हालेलुया। इसलिए लिखा है यहोवा को उसकी सामर्थ को और उसके दर्शन के लगातार खोजी बनेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल में लाएगा। आप अपने जीवन को शैतान को देंगे, शैतान आपके जीवन को इस्तेमाल में लाएगा। आप जिसे देंगे वो अपने कामों के लिए इस्तेमाल में लाएगा। आप परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल में लाएगा, और क्या है दूसरों के जीवन को बचाने में, दूसरों के जीवन को उद्धार के लिए, शांति के लिए, छुटकारे के लिए आपके जीवन को इस्तेमाल में लाएगा। आप अपने जीवन के यदि शैतान को देंगे तो आपको बुराई में वो डालेगा, व्यभिचार में डालेगा, गंदे व्यसनों में डालेगा, नशाओं में डालेगा, गंदे गंदे चीजों में आपके जीवन को वह क्या है बर्बाद कर देगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है उसे खोजो, यहोवा को और उसकी सामर्थ को खोजो। हालेलुया। और उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। हालेलुया। आपको जाना है वो आपका सृष्टि करता है, आपको जाना है वो आपके सारे समस्याओं का समाधान कर सकता है जब आप उसे खोजेंगे। मैंने आपको बताया था एक कार जो है एक रास्ते में बिगड़ गया, और जब बिगड़ गया तो जो ड्राइव करके जो कार का मालिक था, जो उसे ड्राइव करके आ रहा था, चला करके आ रहा था, और वो उतर करके देखता काफी देर तक उसे क्या बनाने की कोशिश किया, वह कार नहीं बन पाया। और जब कार जब नहीं बन पाया तब उधर ही दूसरी ओर से एक और बड़ी और लंबी और महंगी कार जो है आ रही थी। उसमें एक व्यक्ति चला करके जब आ रहा था, और जहाँ पे वो कार बिगड़ा हुआ था वहाँ पे वो आकर के अपने कार को रोका, और कार से बाहर निकलता है, और बाहर निकल करके उस व्यक्ति के पास जाकर के कहता क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, आपके कार को मैं बना सकता हूँ। तो जो अगला जिसका कार बिगड़ा हुआ था वो कहता है सर आप है ना इतने बड़े आदमी और क्यों आप क्या है मेरी सहायता करें, क्यों आप मेरी मदद करें। लेकिन फिर भी कहता नहीं मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। और उसने उसके कार को क्या देखा और फिर उसे क्या बना दिया। और जब बना दिया और तब वह कार चालू हो गया, और कार चालू हो गया, और तब वो कहने लगा कि मैं इसे नहीं बना पाया, लेकिन आप ऐसे इसे कैसे बना लिए। तब वो कहने लगा कि मैं वही हूँ जिसने क्या है इस कार का आविष्कार किया है, जिसने इस कार को बनाया है। हालेलुया। मैं वही जिसने इस कार को बनाया। मेरे को
मैंने आपको बताया कि आपके एक एक अंगों को बनाने वाला परमेश्वर है। उत्पत्ति उसके 1 अध्याय उसके 26 और 27 पद में जब आप पढ़ेंगे, बाइबल बताती है परमेश्वर ने क्या कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी स्वरूप अपनी समानता में। हालेलुया। मैंने आपको बताया वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उत्पत्ति 1 के 1 पद में लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि। हालेलुया। आप सोचिए, आकाश पृथ्वी को कोई बना सकता है? परमेश्वर ने उसे बना। जब बाइबल लिखा है मनुष्य को कोई बना सकता है? नहीं बना सकता। लिखा है उत्पत्ति 1 के उसके 26 और 27 पद में, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएं। आपको बनाने वाला परमेश्वर। इसलिए आपके जो भी तकलीफें हैं, जो भी समस्या हैं, जो भी कष्ट हैं, उसे वही हल कर सकता है जिसने उसे क्या है, बनाया है। हालेलुया। जिसने उसे बनाया, जिसने उसे रचा है। इसलिए आपको परमेश्वर के पास आने की जरूरत, उस परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत है। आपके तकलीफों को कोई इंसान ठीक नहीं कर सकता, कोई मनुष्य ठीक नहीं कर सकता। एक टाइम ऐसा आता कि डॉक्टर भी आपको मालूम, वो भी कहते हैं अब ऊपर वाले से दुआ करो। अभी मैंने आपको बताया जो बच्ची, जिस अन्नी करके जो बच्ची है, डॉक्टर उस बच्ची के विषय में कहने लगे कि अब ऊपर वाले से दुआ करो, हम इलाज कर रहे हैं, आप ऊपर वाले से क्या है, दुआ, उस परमेश्वर से दुआ करो। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, अभिषेक वाला तेल लगाया गया, परमेश्वर उसे क्या है, उस स्थिति से उसे बाहर ले आया। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया, मनुष्य हालेलुया। हमें समझने की जरूरत है। इसलिए जब हम परमेश्वर के पास आएंगे, सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर को खोजेंगे, लिखा हुआ यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। हालेलुया। परमेश्वर हमारे सारे तकलीफों को दूर कर सकता है, सारी समस्याओं को दूर कर सकता है, सारे व्याधियों को आपके जीवन से वह क्या है, दूर कर सकता है। हालेलुया। इसलिए हमें झुकना है उस परमेश्वर के पास, हमें दंडवत करना, उसी को दंडवत करना, हमें इंसानों के पास, क्योंकि बाइबल बताती श्रापित है मनुष्य जो मनुष्य पे क्या भरोसा। हालेलुया। श्रापित है मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है, किंतु धन्य है वे लोग जो परमेश्वर पे भरोसा रखते। लिखा वो अपनी ऋतु में लहलाते हैं। आपको भरोसा परमेश्वर पे करना है, आपको उसी के सामने झुकना, आपको उसी को क्या है, दंडवत करना, आपको उसी को खोजना है। हालेलुया। ऐसा नहीं जब तकलीफ परेशानी तो फिर परमेश्वर के पास, ऐसा नहीं। आपको हर समय आपको क्या है, परमेश्वर में बने रहने की जरूरत। कई बार होता है ना, इधर उधर जब थक जाते हैं तो फिर परमेश्वर के पास आते, फिर ठीक हुआ, फिर भटक जाते हैं, फिर तकलीफ आता है, फिर बैगा गुनिया कोई ज्योतिष पंडित के पास, फिर भटकते रहते, फिर ठीक होता है, फिर इधर उधर भटकते, फिर लास्ट में फिर परमेश्वर के पास आते हैं। ऐसा दोचीता जीवन आप क्या है, व्यतीत मत। हालेलुया। परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपको पहचानना है, आपको खोजना है। हालेलुया। और जब आप, लिखा हुआ है जो उन्हें ढूंढता है वह उसे क्या मिल। हालेलुया। इसलिए सच्चाई केवल परमेश्वर, उसी में हमें पढ़ना है, उसी को खोजना है, और वही आपके तकलीफ परेशानियों को क्या है, आपके समस्याओं को आपको क्या है, छुड़ा सकता है। हालेलुया। इसलिए लिखा है उसकी सामर यहोवा और उसकी सामर, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने। हालेलुया। बाइबल बताती पहला शमूएल उसके 17 अध्याय में, दाऊद जो है जब गोलियात के पास गया, और जो गोलियात के पास गया तो क्या बोलता है, तू तो तलवार और भाला और सांग ले आता है, लेकिन मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, और आज मैं तेरा सिर धड़ से अलग करूंगा, और आकाश के पक्षियों को, तेरे लोथ को आहार बना दूंगा। हालेलुया। और बाइबल बताए गोलियात जो है ना, जो जमीन से कई हाथ हट्टा कट्टा राक्षस के समान था, है ना, वो कहने लगा तू क्या कुत्ता समझता है कि मुझे भगाने आता है। और तब दाऊद अपने थैली में से पत्थर को निकाल करके, जैसे ही उस पत्थर को निकाल के गोफन में फंसा करके छोड़ता है, वचन में लिखा है वो पत्थर जा करके उस गोलियात के माथे पे धंस जाता है, और गोलियात गिर जाता है। और दाऊद जो छोटा सा बच्चा था वो जाता है, उसी के म्यान में से क्या तलवार को निकाल करके उस गोलियात के सिर को धड़ से अलग कर देता है। हालेलुया। और गोलियात जो अपने आप को बलशाली समझ रहा था, शक्तिवान समझ रहा था, वह उसी घड़ी क्या है, हालेलुया। क्यों? एक बच्चे के द्वारा क्यों मारा गया? क्योंकि दाऊद जो है परमेश्वर के सामर्थ से भरा, तो उसके अभिषेक से भरा था। हालेलुया। इसलिए लिखा उसके यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। आप जब उसके सामर्थ को खोजेंगे, हालेलुया, आपको याद रखना, आपके दुश्मन, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार, आपके सगे संबंधी, आपके पति पत्नी बच्चे
ये नहीं, आपके दुश्मन जो है वो अंधकार की शक्तियां हैं, वो शैतानी ताकतें हैं, वो जादू टोने दुष्ट आत्माएं हैं। हालेलुया। बीते दिनों में कुछ परिवार गांव से आए थे और उसे पूरे परिवार को क्या वो लोग क्या मारने वाले थे, लेकिन जब प्रार्थना किया क्या सब उसके जीवन को छोड़ करके चले गए। हालेलुया। तो उसमें सामर्थ्य थी तो उस परिवार को क्या मार ले। हालेलुया। लेकिन आपको जानना है कि उससे सामर्थ्य हमारा क्या है, परमेश्वर। हालेलुया। वो हमेशा विजयी है, हमेशा वो क्या है, जीता हुआ है, हमेशा वो विक्ट्री पाया हुआ है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि आप भी हमेशा विक्ट्री की ओर जाएं, जय की ओर जाएं। हालेलुया। आप सफलता को पाएं, आप जीतते जाएं, जीतते जाएं, जीतते जाएं। हालेलुया। और परमेश्वर ने दाऊद को जिताया, क्योंकि दाऊद एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन वो परमेश्वर की आत्मा से भरा था, उसके अभिषेक से भरा था। और वो बहुत बड़े गोलियात को एक छोटे से क्या है, पत्थर से गुफन में फंसा करके बारह वो गोलियात क्या है, गिर गया। और लिखा हुआ है कि जब गोलियात गिर गया तब लोगों में चर्चा फैल गई, साउल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने क्या है, लाखों को, अर्थात लाखों के बराबर जो गोलियात था उसे उसने क्या है, मार दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने दाऊद को क्या है, जय दिलाया। हालेलुया। फिर जब आप परमेश्वर को खोजेंगे, उसकी सामर्थ को खोजेंगे, मैंने आपको बताया खोजना मतलब उसे प्रार्थना करना, आलस्यता में नहीं, नींद में नहीं, सोते हुए नहीं, अभिलाषाओं में फंसे नहीं। जब आप रेडी रहेंगे परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। हालेलुया। आप फंसे रहेंगे, इधर उधर बिजी रहेंगे, संसार में खो रहेंगे, परमेश्वर देखा ये तो बिजी है, चल किसी दूसरे के पास मैं जाकर के उसी इस्तेमाल में लाता हूं। हालेलुया। आपको मालूम यीशु मसीह का जन्म क्यों मरियम के द्वारा हो, क्योंकि मरियम क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। लेकिन बाकी और कई सारी कुंवारियां हो सकती थी, इन परमेश्वर ने क्यों दूसरे कुंवारियों को नहीं चुना, क्यों मरियम को चुना, क्योंकि मरियम जो परमेश्वर का भय मानती थी। और स्वर्गदूत आकर के मरियम से कहता है, हे मरियम आनंद जय जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह। क्यों परमेश्वर मरियम को चुना, क्योंकि मरियम परमेश्वर को भय मानने वाली एक कुंवारी थी। हालेलुया। वो खोज रही थी, वो प्रार्थना कर रही थी, और स्वर्गदूत आकर के उससे कहता है आनंद और जय जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह। जब आप परमेश्वर को खोजेंगे, ढूंढेंगे, प्रार्थना कर उसके सामर्थ्य को खोजेंगे, परमेश्वर आएगा और कहेगा, है ना, तेरे जीवन में परमेश्वर का योजना है, तुझे परमेश्वर इस्तेमाल में लाना चाहता है, तुझे परमेश्वर अपने महिमा के लिए क्या है, बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। जब आप रेडी रहेंगे और जब आप खो रहेंगे, फंसे रहेंगे इधर उधर अभिलाषाओं में, गंदे चीजों में, परमेश्वर देखा कि ये लायक नहीं, ये योग्य नहीं, किसी दूसरे के पास जाओ और किसी दूसरे को क्या है, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करो। हालेलुया। इसलिए मेरे को हमें तैयार होना है यहोवा और उसकी सामर्थ्य, यहोवा को और उसकी सामर्थ्य, उसके दर्शन के लगातार खोजी करें। इसलिए मैंने कहा दाऊद जब उस अभिषेक से भरा, उस सामर्थ्य से भरा, वो गोलियात को मारा, वो जय को पाया। इसलिए आपका परमेश्वर विजयी है। जब आप उसे खोजेंगे, आप उसे ढूंढेंगे, उसमें बने रहेंगे, परमेश्वर आपको क्या हर परिस्थितियों में क्या है, जय को देगा। वो आपके लिए रास्तों को क्या है, वो आपके मार्गों को क्या है, ओपन करेगा। हालेलुया। एक महान काम, एक बड़े काम के लिए। हालेलुया। और आपको मालूम ये दाऊद जो है, ये उस गोलियात को मारा और परमेश्वर ने उसे विजय दिलाया, और यही दाऊद फिर क्या इजराइल का राजा बना। और इजराइल का जब राजा बना और जब ये युद्ध हुआ, वो एक भी युद्धों को नहीं हारा। हालेलुया। परमेश्वर आपको तैयार करता है कई सारी परिस्थितियों के द्वारा, आपको निर्माण करता है कि तैयार किए जाए और आप ऐसे बने कि आप आगे चल करके क्या है, एक भी युद्धों को क्या है, आप हारे ना, किंतु आप विजयी का जीवन दें, आप जय का जीवन पाए। हालेलुया। आप हमेशा क्या है, जय में चले। हालेलुया। ये परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर की योजना है कि आप हमेशा विजय में, हमेशा जय। कोई बीमारी आपको प्रबल ना कर सके, कोई जादू टोना आपके जीवन में प्रबल ना कर सके, कोई समस्या आपको प्रबल ना कर सके, और आप किसी भी परिस्थितियों से आप क्या है, हार ना सके, किसी भी परिस्थितियों आपको क्या है, दबा ना सके, कोई भी परिस्थिति आपको नीचे कर ना सके, कोई भी परिस्थिति आपको क्या गिरा ना सके। परमेश्वर चाहता है कि आप हमेशा क्या है, जय में रहे, हमेशा हंसते रहे, हमेशा आप क्या है, ऊंचे में रहे, हमेशा श्रेष्ठता में रहे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है यहोवा को और उसकी सामर्थ को खोजो। हालेलुया। जब आप उससे खोजेंगे, उस यहोवा को खोजेंगे,
उसकी सामर को खोजेंगे, परमेश्वर हमेशा क्या है, आपको उस विक्ट्री का जीवन देगा, जय का जीवन देगा, विजय का जीवन देगा। हालेलुया। और आप कभी क्या हारेंगे। हालेलुया। वो परिस्थितियां आपके नीचे होगी, आप परिस्थितियों के क्या है, ऊपर होंगे। हालेलुया। उकाव जो है हमेशा आंधी और तूफान के ऊपर उठता है, और आंधी तूफान उसके क्या नीचे होती है। जब आप उस परमेश्वर को खोजेगा, हमेशा आपकी परिस्थितियां रहेगी, लेकिन आप उस परिस्थितियों से ऊपर उड़ेंगे, और परिस्थितियां आपके क्या है, नीचे रहेगी, आप उससे ऊंचाइयों में उड़ेंगे। हालेलुया। और वो परिस्थितियां, वो आंधी और तूफान आपके जीवन में प्रबल नहीं होगा, वो आपकी हानि नहीं कर पाएगी, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। हालेलुया। आएगा जरूर, लेकिन वो 7 मार्गों से चला भी जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमने पढ़ा, यहोवा उसकी सामर को खोजो, उसके सामर से हमें बनो, उसे खोजना है। हालेलुया। और परमेश्वर हमें क्या है, मिलेगा, वो हमें अपने सामर से बनेगा। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने सिर को बातें करें, हम परमेश्वर को हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। जो था, जो है, जो आने वाला है, जो था, जो है, जो आने वाला है। जीवन के कर्ता सेनाओं के यहोवा, हम एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं, आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं, आपको दंडवत करते हैं परमेश्वर, आपको सजदा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते और आपको महिमा देते हैं, क्योंकि आप पवित्र 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 महापवित्र परमेश्वर हैं। हाँ परमेश्वर, स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके शरणों की चौकी है परमेश्वर। आप हमारे जीवन देने वाले परमेश्वर, आप हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं, आप हमारे उद्धार करता परमेश्वर है। रास्ता इसलिए पतरस कहता है, परमेश्वर मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो केवल तेरे ही पास है। आप परमेश्वर, तेरे ही पास अनंत जीवन की बातें, तेरे पास उद्धार की बातें, तेरे पास मुझे ज्ञान की बातें, तेरे पास ही परमेश्वर, ओ परमेश्वर हमारा परमेश्वर सब कुछ छिपा हुआ है परमेश्वर। तो पवित्र आत्मा, हम अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते, हमारे जीवन को तैयार कर, ऋण कर, इस्तेमाल में ला परमेश्वर। जैसा आपने पतरस के नाव के इस्तेमाल में लाया और बहुत सारे लोगों को बचाया, जैसा आपने पतरस के जीवन के इस्तेमाल में लाया, जैसा आपने दाऊद के जीवन के इस्तेमाल में लाया, जैसा आपने सुलेमान के जीवन के इस्तेमाल में, जैसा आपने अब्राहम के जीवन के इस्तेमाल में लाया, वो पुरजी रास्ता हम इस प्रत्येक के जीवन को इस्तेमाल में ला। आप अपनी महिमा ले परमेश्वर, हर एक के जीवन को ग्रहण कर, हर एक के भक्ति को ग्रहण कर, हर एक को संभाल, हर एक की रक्षा कर, सहायता मदद कर, हर एक को अगुवाई कर। हम हर एक के जीवन को परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं, ये वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फल लाने पाए और आपकी महिमा हो सके। सारा आदर महिमा यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।